कोई कहीं कम नज़र आवे, कोई कहीं ज़्यादा नज़र आवे। हम तो 12 हैं, हम तो बराबर चलते रहे। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, हर जगह पे मजबूत है। 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्जा था देश के ऊपर और 70 सालों का। और अब 2014 से अब तक 171 लाख करोड़ का कर्जा पहुंच चुका है। इसरो का गठन कब हो गया था? ये 9 साल में तो होने से रहा। खाद की कीमतें कहाँ जा रही? गैस के सिलेंडर सिर पर रख के और सब्जी की माला डाल के कौन घूमता था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गांव गोहंड में। मैं अनिरुद्ध चौहान। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं। चारों तरफ कहीं भी आप आंखें खोल लीजिए, बंद कर लीजिए, एक ही शोर सुनाई देगा। 2024 के चुनाव में अब की बार क्या होने वाला है। अभी लोकतंत्र का मंदिर जिसको संसद कहा जाता है, वहीं से एक छोटी सी वीडियो वायरल हो रही है। बड़े विवाद उसके ऊपर हो रहे हैं, विपक्ष उनके ऊपर ताने कस रहा है। खैर वो अलग मैटर है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास आए हैं जिनको चौधरी कहा जाता है। और चौधरी का चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, उसमें एक अपना अहम भूमिका, अहम योगदान होता है। चौधरी यशपाल सिंह जी का नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु आप भारत के कोने कोने में सुन सकते हैं। सहारनपुर की राजनीति को बदलने वाले, हर उस मुहिम को बदलने वाले, जो यहाँ मजबूरियाँ थी, जो यहाँ परेशानियाँ थी, उनको बदलने वाले, उन्हीं को चौधरी कहा गया। और इनसे आगे कोई शब्द था ही नहीं। अंतिम उपाय था। जिस तरीके से किसी भी बीमारी का रामबाण इलाज होता है, उसी तरीके से हर समस्या का रामबाण इलाज था चौधरी साहब। आज हम गंगोह विधानसभा के प्रभारी इंदर सैन जी के पास आए हैं। कुछ ही दिन पहले वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिलकर आए, क्योंकि कैराना लोकसभा है। और कैराना लोकसभा पर जब हम जिक्र करते हैं तो अभी चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि हम भी कहीं ना कहीं दावेदारी थोड़ी बहुत रखते हैं। तो उस थोड़ी बहुत में जो चौधरी साहब अखिलेश यादव जी से मिल के आए, उसमें कितनी गुंजाइशें और बड़ी हैं, उस पर आज बातचीत करेंगे। चौधरी साहब नमस्कार, स्वागत आपका गांव गोहंड में। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है चौहान साहब, गांव गोहंड का। आपकी टीम का भी अभिनंदन है। अभी आप अखिलेश यादव जी से मिलकर आए, कैसा लग रहा है? क्या रहा अब की बार? नहीं, सबसे पहले तो मैं दुरुस्त करना चाहूँगा कि वो छोटी सी वीडियो वायरल जो हुई लोकतंत्र के मंदिर में, वो छोटी सी नहीं है, छोटी मामूली बात नहीं है। दूसरी बात है, विपक्ष ताने नहीं कस रहा। विपक्ष का क्या मतलब है ताने कसने का? पूरी दुनिया ने देखा। नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और उस नए संसद भवन में विशेष सत्र बुलाया गया। क्या संविधान को, इस संसद की गरिमा को तार तार करने के लिए बुलाया गया था? क्या कठोरतम कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हेट स्पीच के अंतर्गत आता है ये। तो मेरे ख्याल से शायद मैं अगर गलत ना कहूँ तो 292 ए जो सदस्यता को ख़त्म करने वाला है। राहुल गांधी जी पे क्या केस था? इसके मुकाबले पे कोई केस नहीं था। तो दानिश अली को टारगेट नहीं किया गया, केवल एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया गया, ये संविधान को टारगेट किया गया, ये संसद की गरिमा को टारगेट किया गया, जहाँ से विदेश नीति भी और गृह नीति भी और हमारे देश की नीतियाँ तमाम जहाँ पे बनती हैं, कानून बनता है। तो ये सीधा सीधा उसके ऊपर हमला है। आप इसको ताना का, विपक्ष का ताना मत। मैंने जानबूझकर यही तार जो छेड़ा है, जो सुरताल मैंने छेड़ा है, मुझे पता था घुमा फिरा कर आप उसको ठीक कर देंगे, क्योंकि बड़ों का फ़र्ज भी होता है कि हमारी जो बातें गलत हो गई है उनको ठीक कर दिया जाए। तो अब जैसा आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिलकर आए, कैसा रहा? अब की बार की अनुभूति कैसी रही? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे नेता हैं। तो उनसे आज से नहीं, हमेशा से मिलना जुलना रहता है। हम ज़्यादातर तो जाते नहीं, लेकिन भाई रुद्रसेन अक्सर जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। तो स्वाभाविक सी बात है, हम किसी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास तो जाने से रहे, या और किसी राष्ट्रीय दूसरी पार्टी के नेता से तो मिलने से रहे। मिलेंगे तो हम अपने नेता से ही, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे जी। और स्वाभाविक बात है कि उसमें राजनीतिक मुद्दों पे बात होगी। हमारी संगठन स्तर पे बात हुई है, 2024 के लोकसभा चुनाव पे भी बात हुई है हमारी।
लोकसभा कैराना, लोकसभा सहारनपुर, दोनों लोकसभा के संबंध में हमारी बातचीत हुई है। और जो अंदर और बातचीत हुई है उसको हम बाहर कैसे बता दें? मतलब कुछ हो गया है, इसका मतलब क्लियरेंस दे रहे हैं आप? मैं तो ये कहूँगा कि शानदार और जानदार मुलाकात रही हमारी। इतनी खुशी तो तभी होती है जब हमें क्लियर हो जाए। जैसे बच्चा टेस्ट देकर आता है किसी भी क्लास का या किसी चीज़ के लिए, जब उसको खुशी होती है ना तभी वो बता नहीं पाता, और कहीं ना कहीं जो खुशी होती है उसको बस चेहरे के माध्यम से, जैसे आपकी जो मुस्कुराहट है वो कहीं ना कहीं संदेश दे रही है कि जो कैराना लोकसभा की आप तैयारियां कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव जी की मोहर है वो लग चुकी है। देखो एक बात सुनो, अभी सीट शेयरिंग फार्मूला अभी चल रहा है इंडिया गठबंधन का, आगे चलेगा। लोकसभा चुनाव की भाई कौन सीट किस पे जाएगी ये सब डिसाइड राष्ट्रीय नेता करेंगे, सभी दलों के नेता करेंगे। रही बात यहाँ की, जो आप मोहर की बात कह रहे हैं या कहीं छोटी मोटी दावेदारी की, देखो छोटी मोटी दावेदारी तो होती नहीं, दावेदारी तो दावेदारी हो। और पार्टी के अंदर जितने भी गठबंधन हैं, गठबंधन में जितने भी दल हैं और उन दलों में जो भी नेता लोग हैं सभी अपनी अपनी दावेदारी करेंगे। एक का टिकट फाइनल हो जाएगा तो सब फिर गठबंधन के लिए काम करेंगे। तो हमारी तैयारी विधानसभा चुनाव के बाद जी से ही तैयारी है। मुस्कुराहट चेहरे पे, हंसी या खुशी की जहाँ तक बात है, 2022 का चुनाव हम जिन भी परिस्थितियों में हारे, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट तो तब भी नहीं गई थी। मैंने ये कहा था यहाँ पे बैठ के कि जीत हार एक अलग बात है, जनता के दिलों में जगह होनी चाहिए। ये 93-94 हज़ार वोट हमारे पास ईमानदारी का वोट, सच्चाई का वोट था, वैसा ही नहीं वोट था। दूसरी बात है, उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि परमपिता परमेश्वर ने क्या पता बहुत अच्छे के लिए किया हो, मैंने तो तब भी यही कहा था। मैंने कहा आप औरों की तरह जिस तरीके से इकरासन मैदान में है, उधर से मनीष चौहान फुल रेंज में है कि भागो दौड़ो और लोगों से मिलो, आप कम दिखाई दे रहे हैं जनता के बीच। क्या केवल गंगो या नुकुड़ में ही काम करना चाहते हैं? उधर शामली में भी 3 सीट हैं, थाना भवन है, कैराना है और खुद शामली भी विधानसभा सीट है, उधर कम नज़र आ रहे हैं आप। एक आधी बार ही मुश्किल से गए होंगे। कोई कहीं कम नज़र आवे है, कोई कहीं ज़्यादा नज़र आवे हैं। हम तो 12मासी हैं, हम तो बराबर चलते रहे हैं। कौन कहाँ भाग रहा, कहाँ नहीं भाग रहा, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। हम देखो एक बात सुनो, मैंने पहले भी कहा, हमारे पास परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के आशीर्वाद से, उन्हीं का ही सब कुछ है। उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो समर्थक हैं, तमाम हमारे साथी हैं, ऐसे किसी नेता के पास नहीं है। हमें गर्व है उनके ऊपर, वो हमारा अभिमान है, वो हमारा स्वाभिमान है। तो उनके बल पे चुनाव तो उनके बल पे जीता जाता है, संगठन के बल पे जीता जाता है। मैं भागता फिरता रहूं और मेरे साथ मेरे साथी नहीं है, जनता मुझे पसंद नहीं कर रही है, तो बताइए वो भागना दौड़ना क्या है? तो भागना दौड़ने से थोड़ा ही क्या नाम वो चलता है। तो ये तो एक संगठित प्रयास से लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है। प्रधानी का चुनाव अलग हो, जिला पंचायत का अलग हो, विधानसभा का अलग हो, लोकसभा का अलग हो। तो जैसा तैयारियां चल रही हैं, आप अखिलेश यादव जी से मिलकर आए, अब आपको क्या लगता है कि चुनाव जैसे आएंगे, क्योंकि एनडीए और वर्सेस इंडिया, इंडिया कहीं ना कहीं अब मजबूत नज़र आ रहा है, लेकिन मोदी जी भी कहते हैं कोई वो जादूगर हैं, कोई ना कोई जादू चला देंगे। पहली बार भी 19 में भी कैराना हार गए, 14 में भी हार गए थे, हालांकि बीच में जो उपचुनाव हुआ उसमें जीत गए थे। अब 24 के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं आप? कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, हर जगह पे मजबूत है आज की तारीख में। देखिए एक बात सुन लीजिएगा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये आई, मोदी जी प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में आए 2013 में लास्ट में, और 14 में शुरू हुआ चुनाव, तो उसमें क्या कहा था उन्होंने? डॉलर
जो विदेशी करेंसी है, जिसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है अर्थव्यवस्था, उसको हम कितना कर देंगे? 35 रुपये का डॉलर कर देंगे हम जानते हैं शासन चलाना। मनमोहन सिंह जी का नाम भी लिया उन्होंने। रामदेव जी ने के उम्र के हिसाब से डॉलर बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है। आज देखो कहाँ पे है। 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्जा था देश के ऊपर और 70 सालों का, और अब 2014 से अब तक 171 लाख करोड़ का कर्जा पहुंच चुका है। तो अब अगर आप कैलकुलेट करोगे, हर सेकंड के जो बच्चा पैदा होगा तो कै लाख रुपए के कर्जे में पैदा होगा। तो दूसरी बात, चंद्रयान, मंगलयान, परमाणु विस्फोट, ये तमाम चीज़ें जो जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, उस देश ने औद्योगिकरण किया। सैनिक नहीं थे, सीमाओं की वो नहीं थी, वो सारी व्यवस्था की। टैंक कितने आए थे हिस्से में, सब कुछ व्यवस्था की। इसरो का गठन कब हो गया था? ये 9 साल में तो होने से रहा। तेजस विमान वगैरह ये आज जो 3D के माध्यम से कर रहे, तो वो जो 2014 में किया था वो राजीव गांधी की तो थी संचार क्रांति। तो आप कैसे कह देंगे कि भाई इसका मतलब 2014 में ही देश आज़ाद हुआ? किसानों की हालत क्या है? गेहूं में, अनाज के पैदावारी में हमारा देश कब आत्मनिर्भर बना? इंदिरा जी ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। उस बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। सिक्किम और गोवा ये तो बाद में मिलाए गए। तो कैसे कहते हैं कि भाई सिर्फ मैंने ही कर दिया? ग्लोबल लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे, और देश के अंदर क्या हो रहा है? कहाँ है पेट्रोल की कीमतें? जो डीजल की और पेट्रोल की कीमतें कहते हैं हम 35 रुपये लीटर करेंगे। किसानों के लिए अलग हम सब्सिडी देंगे। खाद की कीमतें कहाँ जा रही? गैस के सिलेंडर सिर पर रख के और सब्जी की माला डाल के कौन घूमता था? और आज कहाँ पे पहुँच रही है महंगाई? ये हमारा शामली और अम्बाला हाईवे है। आप जाइए इन गांवों में घूमिए और घूमकर देखिएगा, जो पट्टे धारक हैं, गरीब आदमी हैं, किसान हैं, जिनकी हाईवेज़ में आ गई ज़मीन, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा। जिनकी नहीं आई उन पे भी संकट के बादल मंडरा गए। क्या है? सरकारी ज़मीन है, कहाँ जाएंगे? मैं कितनी रजिस्ट्री उनकी हो चुकी। जब खजाना भर रहा था उस वक्त क्यों नहीं रोका गया था इनको? अगर भैया जंगल है, ढाक जंगल है, और जो तमाम जो ये उदाहरण दे रहे अब, तो भैया स्वामीनाथन आयोग की C2+50 फॉर्मूला का इन्होंने कहा था लागू करने को अपने घोषणा पत्र में जी। वो सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल करके कहते सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है, चुपचाप दे दिया। आप बताइए MSP के ऊपर कितना दे देंगे? 10 लाख करोड़ हमने सब्सिडी दे दी किसानों को। कहाँ दे दी? किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी का कितना ही छोटे से छोटा लीडर है, क्या 6,000 रुपये में आप महीने का खर्चा चला लेंगे? किसान का अपमान कर रहे या सम्मान कर रहे? आप बिजली के देख लीजिएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार के अंतर्गत कटिया डाल के बिजली चलाया करें थे, बिल नहीं के बराबर था और बिजली पूरी आवे थी। एक प्रदर्शन बता दो बिजली घरों पर अगर हुआ हो लो वोल्टेज के, उसमें भी तमाम जितने भी बिजली घर बने उनके शासनकाल में बने। और आज कितने हज़ार रुपये का गरीब आदमी का घरेलू बत्ती पंखा, गरीब आदमी का बिल आ रहा है। 15 रुपये के राशन में ये खाद्य सुरक्षा कानून किसने बनाया? यूपीए सरकार ने बनाया। इन्होंने तो बदलने की कोशिश की थी सरकार में, राज्यसभा में बहुमत नहीं था, नहीं बदल पाए थे, संविधान में संशोधन नहीं कर पाए थे। तो ये कैसे कहते हैं? फिर इन्होंने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लिया इसको। तो गरीबों की कहाँ है यह?